आज हम बना रहे हैं दम वाला कीमा। हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया। मैं हूं नुदरत आमिर देसी जायके के साथ। आज हम आपके लिए बहुत मज़े की और बड़ी यूनिक सी डिश लेकर आए हैं। है तो बहुत पुरानी, लेकिन हम बहुत नए स्टाइल से बनाएंगे उसको और बहुत जल्दी बनाएंगे, क्योंकि मैं हमेशा आपको यही कहती हूँ कि मैं बहुत जल्दी बनने वाली डिशेस आपको बताती हूँ जो आप फटाफट बना लें, आप ज़रा भी कंफ्यूज ना हो। और यकीन करें कि जो मैं आपको डिशेस बताती हूँ अगर आपने बनाई हैं और जिन लोगों ने बनाई हैं उन्होंने वाकई यही कहा है कि उसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है और बहुत जल्दी बन जाती हैं और हर तरह से मज़े की बनती हैं वो। आज हम बना रहे हैं दम वाला कीमा, और वो दम हम नहीं लगाएंगे, बहुत लाइट सा दम लगाएंगे और बारबेक्यू मज़ा होगा उसमें। टेस्ट जो होगा वो बारबेक्यू का होगा और बहुत जल्दी बनेगा। इसलिए जल्दी बनेगा क्योंकि मैं आपको जिस स्टाइल से बताऊंगी आप उस स्टाइल से बनाएंगे उस कीमे को, जबकि इसमें बहुत टाइम लगता है। ये वो डिशेस हैं जो हम बनाकर बहुत देर फ्रीज़ कर देते हैं या फ्रिज में रख देते हैं मसाले लगा के, कि हमने पपीता लगा के बहुत देर रखना है, उसको गलाना है हमने, बिल्कुल जैसे वो राइकाई हो जाए। और धागे वाले कबाब होते हैं उसका भी टेस्ट आएगा, इसके अंदर बारबेक्यू का भी आएगा, दम कीमे का भी आएगा। तो ये मेरी अपनी डिश है, ख़ास डिश है, आप ज़रूर बनाएं और आप देखिएगा मैं कितनी आसानी से और कितनी जल्दी बनाती हूँ। तो चलें, ज़्यादा टाइम नहीं लेती मैं आपका, और मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें और कितने मसाले इसमें शामिल होंगे। और मसाले सारे वही होंगे जो आपके घर के मसाले होंगे, जो आपके घर में होते हैं, आपके किचन में होते हैं, जो हम रोज़ के खानों में इस्तेमाल करते हैं। मैं सारे वही मसाले इसमें डालूँगी और बहुत जल्दी जल्दी इसको बनाएंगे। तो चलें आ जाएँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेती और बताती हूँ कि इसमें कौन कौन से कैसे मसाले डालेंगे। तो आ जाएँ। अच्छा जी, ये है हमारा 1 किलो कीमा जो हमने बारीक सा इसको मशीन में निकलवा लिया है। ज़्यादा 1-2 दफ़ा निकलवाने की ज़रूरत नहीं, एक दफ़ा ही काफ़ी है ये। ठीक, 1 किलो हमारा कीमा है और ये है गाय का कीमा। अच्छा जी, इसमें मेन चीज़ जो है वो है ये है पपीता। ये हमने 2 चाय के चमचे लिए हैं। 1 किलो गोश्त कीमे में 2 चाय के चमचे पिसा हुआ पपीता। ये हमने छिलकों समेत इसको पीसा है और इसको हमेशा आप छिलकों समेत पीसा करें। अगर आप छिलके उतार के इसको पीसेंगे तो आपके गोश्त में बिल्कुल इसका टेस्ट नहीं आएगा। अच्छा जी, ये हमने लिए हैं 4 अदद हरी मिर्ची 1 किलो कीमे में, और थोड़ी सी प्याज अभी हम शामिल नहीं करेंगे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। हरी मिर्ची शामिल करेंगे हम इसमें। अच्छा जी, ये हमने चटनी बनाई है। इसमें हमने 1 टमाटर डाला है, 2 हरी मिर्चें डाली हैं और ज़रा सा हरा धनिया डाला है। बस ये हमने चटनी बनाई। ज़रा सा इसमें हमने नमक डाला है हस्बे ज़ायका। अच्छा जी, ये है, हम आपको मसाले बताते हैं अपने जो हम इसमें पिसे हुए मसाले शामिल करेंगे सारे। ये सारा साबुत गरम मसाला जो हमने पीस के रख लिया है, ये काली मिर्चें हैं पिसी हुई, और ये है ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ। ये भुनी हुई प्याज है, ये भी हमने आज छोटी 1 प्याली ली है। और ये है चाट मसाला, ये हमने दिया है काला नमक 1/4 हिस्सा, हस्बे ज़ायका नमक। अजवाइन ली हमने आधा चाय का चमचा हमने लिया है कुटी हुई मिर्चें। अच्छा जी, आखिरी चीज़ जो है हमारी मेन चीज़ वो है, ये हमने एक पीस लिया है कोयले का, जिसका हम स्टीम देंगे इसको चूल्हे पे, इसको सुलगा के, और इसका टेस्ट बेहतरीन आएगा। और जिस तरह से हम इसको दम देंगे तो वो मैं आपको बताऊंगी जब हमारी डिश तैयार हो जाएगी। तो हम लेते हैं स्टार्ट, ज़्यादा टाइम नहीं लेती, हम अपने मसाले इसमें शामिल करते हैं। सबसे पहले हम जो इसमें डालेंगे वो है हमारी पिसी हुई भुनी हुई प्याज। ठीक, और फिर उसके बाद हम ये सारे अपने गरम मसाले शामिल करेंगे इसमें। हमने इसमें आपको बताया था अजवाइन का बहुत मज़े का टेस्ट होता है,
हम इसमें अजवाइन शामिल करेंगे। और सॉरी, बिल्कुल मैं एक चीज़ भूल गई कि हमने अपने पपीते में जो शामिल करा हुआ था वो था पिसा हुआ लहसुन। लहसुन ज़्यादा शामिल नहीं होता, सिर्फ खुशबू के लिए आधा चाय का चमचा शामिल होता है, तो वो थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर गई, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिया था ताकि अच्छी इसकी स्मेल मर जाए। क्योंकि हम इसको इतना भूनते नहीं हैं, फ़ौरन हम फ्राई पैन पे इसको फ्राई कर लेते हैं, तो लहसुन इसमें थोड़ा सा ही डलता है खाली खुशबू के लिए। ठीक, तो हम इसमें शामिल कर दिया अपना पपीता और जो ज़रा सा लहसुन डाला था इसमें। ठीक, हम इसमें डाल देंगे कुटी हुई मिर्चें, ये हमारा तिक्का, और चाट मसाला डाल लें अगर वो ना हो, तिक्का मसाला ना हो तो आप चाट मसाला इसमें डाल सकते हैं, वो भी सिर्फ खुशबू के लिए, क्योंकि हमारे घर के मसाले सारे इतने ज़बरदस्त हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रा सा बच्चों की अच्छी ज़रा चटपटा सा हो जाता है, इसलिए हम इसमें शामिल कर देते हैं। ठीक, हमने इसमें सारे मसाले अपने शामिल कर दिए। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मिक्स आप बहुत अच्छी तरह करेंगे ताकि ये सारा टेस्ट है। अच्छा, हम आपको इसलिए मैंने हमेशा बताया कि मुझे फ़ौरन बनाना होता है। सिर्फ आप इसको पपीता डाल के 10 मिनट के लिए भी रख देंगे ना, तो यकीन करें कि वो अपना टेस्ट बिल्कुल इसमें छोड़ देगा पपीता, क्योंकि हम छिलकों वाला, हमने जो पपीता है वो हमने छिलकों समेत पीसा था। ठीक, हम इसको शामिल कर देंगे। आप इसको हाथ से भी कर लें, लेकिन अगर हाथ से करेंगे तो ग्लव्स ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसमें मसाले होते हैं, तो कुछ लोगों को एलर्जी होती है मसालों से, जो हाथ में उनके फ़ौरन उसमें जलन होनी शुरू हो जाती है, और आप इसको स्पून से भी अच्छी तरह शामिल कर सकते हैं। बस हम इस तरह मिला के इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे कि अच्छी तरह सारे मसाले मिक्स हो जाएं, इसमें थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। हम ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रख सकते इसको, आप चाहें तो रख लें, आधा घंटा रख लें, 1 घंटे रख लें और अच्छी बात है। 10 मिनट में बनाना चाहें तो आप वो भी बना सकते हैं, तो उसका कोई इशू नहीं है। हमारा ये मिक्स हो गया है बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा जी, अब हमने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। दोनों तीनों चीज़ें जितनी भी थी बिल्कुल हम मसाला कर ली हैं, और बड़ी प्यारी इसकी शक्ल आ गई है। क्योंकि जितना आप इसको अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे मसाले को, उतना अच्छा आपकी डिश का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। चाहे थोड़ा सा आपको टाइम लग जाए, आप ग्लव्स पहने या आप स्पून से ही कर लें, जिस तरह भी आपको आसानी हो, लेकिन अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। जब तक ये मिक्स नहीं होगा तो थोड़े आपके मसाले कहीं से फीके रह जाएंगे, कहीं से ज़्यादा टेस्ट आ जाएगा, क्योंकि हमने इसमें सारे जो है पिसे हुए मसाले यूज़ करे हैं। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि आपके सारे मसाले खूब अपना टेस्ट दें और मज़े की आपकी डिश बने। तो आप आ जाएं, देखें हमारे इसकी डिश की क्या शक्ल आई है। मैंने किस तरह से इसको अच्छी तरह से मिक्स करा है। फिर उसके बाद हम लेंगे स्टार्ट अपनी इस मज़ेदार डिश का। कितना हम मसाला हो गया है, ये बिल्कुल एक जान हो गए सारे मसाले और कीमा। कितनी प्यारी इसकी शक्ल आ गई, क्योंकि हम जब इसमें पपीता डालते हैं तो इसमें फ़ौरन लेस आना शुरू हो जाता है। पपीते ने अपना काम दिखा दिया है, पक्का इसमें लेस आ चुका है। और अगर आप थोड़ी देर और रख देंगे इसको, हम तो खैर फ़ौरन बनाएंगे, तो इसमें और ज़्यादा मसाले का टेस्ट आ जाएगा। ये देखें किस तरह से हो गया ये बिल्कुल, और ये पकने के बाद भी इसी तरह का लेस देगा आपका कीमा। ये देखें, ये टूट नहीं रहा, बिल्कुल बिल्कुल मिक्स हो चुका है। आपकी ये देखिए मसाले की पहचान होती है, जब मसाला बहुत अच्छी तरह मिक्स करा जाता है तो ये बिल्कुल, अगर मसाला मिक्स नहीं होगा तो ये ऐसे टूटा टूटा हो जाएगा। जब मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं कीमे में, जो भी आप जो चीज़ बना रही हैं, चिकन हो गया, कीमा हो गया, जो भी हो गया, तो वो बिल्कुल इस तरह से हो जाता है। ये देखिए लेस बन जाता है, और बिल्कुल जैसे हम कबाब बनाते हैं ना, टूटता नहीं है, सारे मसाले मिक्स हो जाते हैं, तो ये शक्ल आती है। ठीक, हमारे मसाले बहुत अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। अब हम लेंगे स्टार्ट अपनी डिश का, और फिर हम आपको बताएंगे कि हम इसको किस तरह से
इसको फ्राई करेंगे। अच्छा जी, अब हम बताएंगे हमारी हरी मिर्चों का क्या काम है। हम इसको बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे, हरी मिर्चों को सीजर से काटेंगे, और अगर आपको जिस तरह से भी आसानी हो इसको बारीक बारीक सी काट लेंगे हम, और फिर हम इसमें जिस तरह शामिल करेंगे हम आपको बताएंगे। अच्छा, आप बारीक काटेंगे तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, वरना ये अलग अलग सी हो जाएंगी बिल्कुल। और थोड़ी सी जितनी आपकी ज़रूरत है, जितना आपका टेस्ट है, आप उसके हिसाब से इसको डालें, तो इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है इसके अंदर। अच्छा, हम इसमें सबसे पहले डालेंगे ऑयल। ऑयल इसमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, ये हमेशा मैं आपसे कहती हूँ अपने टेस्ट के ऊपर है, लेकिन अगर आप इसमें ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो ये बिल्कुल कीमे की तरह हो जाएगा, जैसे आम कीमा होता है। तो थोड़ा कम ऑयल रखिएगा इसके अंदर, जितना आप देख लीजिएगा, आप अपने हिसाब से रखिएगा, लेकिन आधे कप से भी थोड़ा सा कम ऑयल इस्तेमाल होता है इसमें। हाँ, अगर आपको लगे जब हम इसको रखेंगे कुकिंग के लिए, तो आप उस वक्त देखिएगा कि ज़्यादा ड्राई हो रहा हो या नीचे लग रहा हो, तो फिर आप थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल सकते हैं। ये खुद पता चल जाता है कि अगर नीचे लग रहा होता है तो आप थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इस्तेमाल करें ऑयल को, क्योंकि इसका खुद बहुत मज़े का टेस्ट है। बिस्मिल्लाह। तो आ जाएं, देखें हमने किस तरह डाला है इसके अंदर। और चूल्हा थोड़ा सा स्लो रखेंगे, हल्की आंच पे बनेगा ये, जैसे आप बारबेक्यू करते हैं ना, इस तरह से। इसको एकदम तेज़ चूल्हे पे तेज़ ऑयल में नहीं डालिएगा, थोड़ा सा इसको मिक्स करने के बाद बस आप इसको दम दे देंगे, और ये फिर अपना टेस्ट खुद ही छोड़ेगा। देख लीजिए आप, ये फ़ौरन फ्राई होना शुरू होगा। इसको हल्की आंच पे बनाएंगे, ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ। देखें कितना हमने ऑयल डाला, वो भी इसमें साइड हो गया, क्योंकि कीमा भी अपना पानी छोड़ेगा, जो हमने मसाले डाले हैं वो भी पानी छोड़ेंगे, पपीता भी पानी छोड़ता है, लहसुन अदरक भी पानी छोड़ता है। खैर हमने तो खाली इसमें लहसुन डाला है पपीते के साथ, बहुत कम इस्तेमाल करा है। ये देखिए फ़ौरन चेंज होनी हो गई शक्ल, और अभी से खुशबू आनी शुरू हो गई है, मज़ेदार। ठीक, अब जो हमने इसके ऊपर छोटी छोटी हरी मिर्चें काटी थी वो इसमें शामिल कर लेंगे। अच्छा, इसमें कोई पानी शामिल नहीं होगा, कोई चीज़ शामिल नहीं होगी, बिल्कुल। ये मैं आपको बता रही हूँ कि कभी आप ये कहें कि चलो गल ही नहीं रहा, क्योंकि इसको ज़रूरत ही नहीं है गलाने की या कुछ करने की। ये खुद हमने जो पपीता डाला है वो खुद अपना काम दिखाएगा इसमें। हम बस इसको मिक्स कर रहे हैं अच्छी तरह, फिर उसके बाद हम इसको दम दे देंगे। अच्छा जी, देखें ये इसमें कीमा भी अपना पानी छोड़ेगा, और थोड़ा सा पपीता भी पानी छोड़ेगा। बस ये हमने बिल्कुल मिक्स हो चुका है, ये खुशबू भी आ रही है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए दम लगा देंगे सुलगाने, और फिर इसके बाद हम देंगे स्टीम। अच्छा जी, हम इसके साथ जो फ्राई वो करेंगे, थोड़ा सा हमारा कीमा हो गया, हम थोड़ा सा बस इसका चूल्हा और हल्का कर दें, क्योंकि आपका कीमा नहीं लगना चाहिए। और मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि आप इसको बार बार खोल के देख सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि आपने इसको दम लगा दिया तो आप देख नहीं सकते, क्योंकि इसको अंदर नीचे से लगना नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत तो ज़रा सा, जाहिर सी बात हम बारबेक्यू करते हैं तो इसमें भी बहुत बड़ा प्यारा स्टाइल आता है कि नीचे से हल्का हल्का सा लग जाता है, तो वो अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादा ना लगे। फ़ौरन स्मेल आ जाएगी आपके कीमे में, आपका सारी मेहनत और सब कुछ ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, हम इसके साथ काट रहे हैं थोड़ी सी प्याज, जो हम ऊपर से इसमें शामिल करेंगे ज़रा सी, जब हम इसको सर्व करेंगे खूबसूरती के लिए, तो बड़े मज़े की लगती है। और जो हमने आपको चटनी बताई है, आप इसके साथ ये चटनी बनाएंगे, क्योंकि गोश्त थोड़ा सा हैवी होता है, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चटनी है, बच्चों के लिए भी आपके लिए भी, हाजमा भी बहुत अच्छा करती है ये, तो इसको थोड़ा सा इस्तेमाल में रखें। देखें आप इसकी शक्ल देखें, कितना खिला खिला हुआ बना है ये। बिल्कुल अगर अभी आप इस पे सीख पे लगा लें तो ये सीख वाले कबाब हो जाएंगे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ज़रा सा ये देखें, आप इसको देखें कितना बिल्कुल ये गल चुका है, किस तरह से ये बिल्कुल ऐसे हम इसको प्रेस करें तो ये बिल्कुल मिक्स हो चुका है अच्छी तरह।
हम आपको बताते हैं कि हम किस तरह से इसको स्टीम लगाएंगे। हम रखेंगे इसके अंदर स्टील की प्याली। अगर आपके पास प्याली नहीं है तो फॉइल पेपर को आप ऐसे प्याली की तरह बनाकर आप उसको इसके अंदर रख देंगे, कोन बना के उसकी, और उसके ऊपर आप रख देंगे ये कोयला जो सुलग चुका है, और फिर हम इसके ऊपर ज़रा सा डालेंगे। पहले आप हाथ में ढकना पकड़ेंगे इसका कैप, और फिर उसके बाद आप इस पर ऑयल डाल के इसको फ़ौरन बंद कर देंगे। ये देखिए सारी स्टीम आपकी बिल्कुल इधर भी नहीं, कहीं से भी लीक ना हो ज़रा सी भी। इस पर कोई चीज़ लगा देंगे, आप पेपर लगा दीजिएगा, ये कोई ऐसी चीज़ रख दें कि इसके अंदर पूरी स्टीम रहे, इसकी स्मेल इसके अंदर बस जाए बिल्कुल, और ये मज़ेदार टेस्ट है। आप इस तरह से स्टीम दीजिएगा। देखें फिर आप जैसा अल्लाह ताला ने हमें जो जायके दिए हैं, हमारे अपने देसी जो हैं, वो तो किसी का मुकाबला ही नहीं है। ठीक, तो बस ज़्यादा टाइम नहीं देती, मैं करती हूँ डिश आउट, और मज़ेदार डिश हम निकालते हैं अपनी। देखें आप, देखा आपने कितनी ज़बरदस्त इसकी जो स्टीम है वो बनी थी। बस ये ज़रा सा ख्याल रखिएगा आप, इसकी स्टीम बहुत अच्छी बननी चाहिए, वरना मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो बस आ जाएं और आके देखें इसकी शक्ल, और फिर बना के मज़े लें इसके। ठीक, हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाह। तो अच्छे इसको करेंगे हम साइड, और फिर उसके बाद हम लगाएंगे इसमें लेमन। अच्छा जी, देखा आपने हमने कितनी जल्दी तैयार करा अपना दम कीमा भी हो गया, बारबेक्यू कीमा भी हो गया, कीमे के स्टाइल से भी बन गया। एक नई सी डिश है, ये बड़े मज़े की है। आपको देखने में नहीं लगेगा, जब आप खाएंगे इसका टेस्ट बिल्कुल अलग है। जिस तरह से मैंने इसमें मसाले यूज़ करे, तो आप उसी तरह बनाएं इसको, और इसको आप नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं। यकीन करें इसका टेस्ट बहुत मज़े का है। मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ कि जिन लोगों ने भी ये बनाया है, और मैंने अपने घर में बनाया, और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, मुझे खुद बहुत पसंद है, तो यकीन करें बहुत सारी मैंने तारीफ़ें समेटी और बहुत सारी दुआएं ली। तो आप ज़रूर बनाएं इसको, और इसी तरह की मैं आइंदा भी आपको बहुत मज़ेदार डिशेस बताऊंगी जो जल्दी बनने वाली होंगी, जो घर के मसालों में होती हैं। तो आप ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें अपने घर का, और अपना भी मूड चेंज करें। ठीक है, नुदरत आमिर को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए वाइस ऑफ साउथ एशिया। अल्लाह हाफिज़।